यहाँ मैं फंस चुका हूँ, बाहर नहीं निकल सकता। विवाल तुम डरो मत, मैं आ रही हूँ। नहीं काशवी, अंदर मत आना, नहीं तो तुम भी मारी जाओगी। मेरा मरना तो आज तय है। विवाल तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। कोई रास्ता नहीं है काशवी, तुम सही थी काशवी। सांप वाला दरवाजा ही सही था। जो काम मैं पूरा नहीं कर पाया वो तुम जरूर पूरा करना। आगिल को मारकर अपनी माँ और मेरे पिता की मौत का बदला लेना। विवाल तुम हिम्मत मत हारो, हम दोनों मिलकर आगिल से बदला लेंगे। मैं क्या करूं? काशवी, ये तेरा सबसे बड़ा टेस्ट है। इस मैजिक बॉल से तू कुछ भी क्रिएट कर सकती है। विवाल तुम इस ट्यूब से बाहर आ सकते हो, जल्दी। विवाल जल्दी करो। जल्दी। विवाल तुम ठीक हो ना? गॉड थैंक यू। सॉरी। सॉरी नहीं, थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच। आज तुम नहीं होती तो मैं। हाँ सही कहा। तो तुम मानते हो ना कि मैं सही थी? तुम सही थी, तो चले तुम्हारे सही वाले रास्ते पर। मैं हूं ना आपके साथ। आप रोइए मत। आप ऐसे निराश मत होइए। बस मुझे 24 घंटे दीजिए, मैं दादाजी को आपके साथ वापस लेकर आऊंगा। लेकिन आप रोइए मत, वरना परम आपके दिमाग पर वश कर लेगा। सही कहा बालवीर, वशीकरण शुरू हो चुका है और अब सबसे पहले शुरुआत होगी माताजी से। जब तक पापा जी नहीं आ जाते मैं जाकर भी ये आंसू नहीं रोक सकती पालवी। नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो नव्या और ईवा को हिम्मत कौन देगा? आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं ना। मैं वादा करता हूं दादाजी वापस जरूर आएंगे। प्लीज मत रोइए। ठीक है। जैसा तुम कहो बालवीर। तुम ठीक तो हो? चाची क्या हो गया आपको? क्या हुआ गार्गी?
अपने बच्चों को आशीर्वाद नहीं दोगी? बरदौल, परम ने फिर से मेरे परिवार पर वश कर लिया है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो तो जानता है कि वो किसी को भी वश कर ले, हमला तो उसी पर होगा। परम ने तीनों को अपने वश में कर लिया है। अब क्या करूं? मैं दुश्मनों से तो लड़ सकता हूं, लेकिन अपनों से कैसे लड़ूं? अब हमारे दुश्मन बालवीर पर हमला करो। ये मिसाइल एक्टिवेट हो रही है। इसका मतलब परम ने बालवीर पर हमला कर दिया होगा। अब ये मिसाइल परम को अपना निशाना बनाएगी। ये क्या हो रहा है? ये मशीन का रंग फीका कैसे पड़ रहा है? बालवीर, तू मरेगा। बरदौल, परम ने अपनी शक्तियों से मेरे परिवार वालों को अपने वश में कर लिया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर उसे पता है कि अगर वो किसी और को वश में करेगा फिर भी वार उसी पर होगा, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, वरना परम ऐसी गलती कभी नहीं करता। अरे तुम देख दो। अरे ये कैसे हो रहा है यार? ये सब भी हो सकता है जब परम को विश्वास हो गया हो कि वो मिसाइल उस पर हमला नहीं करने वाली। लेकिन अगर वो मिसाइल परम पर हमला नहीं करने वाली है तो इस पर करेगी। एक मिनट, कहीं पहले की तरह वो मिसाइल तुम्हारे परिवार को तो टारगेट नहीं करने वाली? मतलब उस मिसाइल ने दादाजी को मारा था उस तरह? एग्जैक्टली। फिर तो हमें उन मिसाइलों को रोकना होगा। कैसे? तुम कहाँ छुपे बालवीर? ये क्या हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं ये मिसाइल फिर से डाउनग्रेड हो रही है? लेकिन ये ऐसे हुआ कैसे? माँ, आपको उन मिसाइलों को रोकना होगा। वो मेरे परिवार पर हमला करने वाली है। बालवीर, मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अब ये मिसाइल डाउनग्रेड हो गई है। अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बालवीर, ये मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। नहीं, तो ठीक तो है ना? बालवीर, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। मुझे खुद के मरने का गम नहीं है। मुझे तो डर है अपने परिवार का। मुझे मारने के बाद वो मिसाइल इन्हें मार देगी। मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा? इस बालवीर की मौत से मेरा ये हार भी पूर्ण हो जाएगा और फिर ना बालवीर बचेगा ना उसका कोई अंश। तिलस्मी वृक्ष, आज फिर से एक बार तुम्हारा ये सुनहरा फल खाकर मैं सिर्फ शक्तिशाली नहीं होंगी
बल्कि मेरी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। पर मैं जानती हूं, मुझे उससे पहले तुम्हारे सामने अपनी सारी शक्तियां समर्पित करनी होंगी। समर्पण के लिए तैयार हूं मैं। खींच ले मेरी सारी शक्तियां अपने अंदर, बना दे मुझे शक्तिहीन। बस एक बार इस शक्ति का एक एक कण मेरे शरीर से निकल जाए, फिर खा लूंगी मैं ये सुनहरा फल। कौन है वहां? तुम्हारी मौत। तुम? बालवीर, तुम ज्यादा देर तक मुझे स्थिर नहीं रख पाओगे। माँ, मैंने इन तीनों को स्थिर कर दिया है, लेकिन आपको उन मिसाइलों को रोकना होगा। लेकिन बालवीर, उत्तान की गैर मौजूदगी में और साशवान लोक के रक्षक होने के नाते मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अगर तुमने ये मिसाइल नष्ट कर दी तो फिर परम को मारने के लिए हमारे पास और कोई हथियार नहीं बचेगा। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन अभी परम के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। मुझे इन लोगों की परवाह है, इसलिए नहीं क्योंकि ये मेरा परिवार है, बल्कि इसलिए क्योंकि निर्दोष है और बालवीर का धर्म है निर्दोष लोगों की रक्षा करना, चाहे कुछ भी हो जाए। पर कैसे? बालवीर, तू जिंदा नहीं बचेगा बालवीर। हम तुझे मार डालेंगे बालवीर। बालवीर, जो कुछ करना है जल्दी से करो। ये मिसाइल तुम्हारे परिवार तक पहुंचने ही वाले हैं। ये एक मिसाइल का अब 3 हिस्सा हो चुका है। यानी 3 लोगों के लिए 3 मिसाइल? हाँ। बालवीर, अब ये मिसाइल इतनी नजदीक पहुंच गई है कि इन्हें तबाह करने जाओगे तब फिर तुम्हारे परिवार वालों की जान को खतरा है। अब इन मिसाइलों को रोकने का एक ही रास्ता बचा है। क्या? मुझे इन तीनों का प्राण अंश अपने शरीर में लेना होगा। वो मिसाइल इनके शरीर पर नहीं, बल्कि इनके प्राण अंश पर हमला कर रही है। अगर वो मैं अपने शरीर में ले लूं, तो इनकी जान बच जाएगी। तुम्हारा? नहीं बालवीर, ये तुम क्या कह रहे हो?
तुम तीनों मिसाइल्स के वार को अपने ऊपर लेना चाह रहे हो। तुम नहीं जानते बालवीर, ये तीनों मिसाइल्स कितने पावरफुल है। अगर इन तीनों मिसाइल्स का वार एक साथ तुम पर हुआ तो मैं जानता हूँ माँ कि मुझे क्या होगा, लेकिन मेरे परिवार को बचाने के लिए मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। ये क्या? मैं इन तीनों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा? मैंने इन तीनों के प्राणांश अपने अंदर ले लिए। मेरे घर वाले सुरक्षित हैं माँ। बालवीर, अब तुम सुरक्षित नहीं हो बेटा। अच्छा, तो महान बालवीर ने इनके प्राण अंश अपने अंदर ले लिए और इसीलिए मैं इनके शरीर पर काबू नहीं कर पा रहा था। मतलब आखिरकार बालवीर ने हार मान ही ली और अपनी आत्महत्या का मन बना ही लिया है। अब जो मिसाइल्स मुझे, परम को, शक्तिशाली परम को मारने की शक्ति रखती है, उनसे बालवीर की मौत तो निश्चित है। तुम मेरा अदना सा सिपाही, जिसका शायद मुझे नाम भी नहीं पता, और तुम धरती लोक की एक साधारण सी लड़की, अपने आप को मेरी आगील की मौत बुला रही हो। लगता है तुम भूल गई हो आगील कि इस समय तुम्हारे पास कोई शक्तियां नहीं हैं। तुमने अभी अपने ही हाथों से अपनी सारी शक्तियां समर्पित कर दी हैं। इसलिए मैं कोई अदना सा सिपाही नहीं, बल्कि तुम अदना सी हिमबाशी हो। आगीर, हिमबाश की मलिका, वही आगील जिसने दसों लोगों के, हजारों करोड़ों बेगुनाह लोगों को अपनी शक्तियों से कुचल डाला, जिसके आगे दुनिया भर के महारथी घुटने टेक देते हैं। आज वही आगील बेचारी, निहत्ती, बिना किसी शक्तियों के मरने वाली है। तुमने जादू चलाया? हाँ आगील, ये सपना नहीं, हकीकत है। तुम लोग यहाँ आए कैसे? लगता है अपनी शक्तियों के साथ साथ अपना दिमाग भी समर्पित कर दिया है तुमने आगील। हाँ आगील, इतना दिमाग तो तुम्हारा वो बेवकूफ मामा तौबा तौबा भी चला लेता है आगील। क्या हुआ आगील? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोचो सोचो सोचो। इसका मतलब तुवेर के साथ नक्शाखत नहीं हुआ। ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। ऐसे कीड़े मकोड़े जिन्हें मैं सोचे समझे बिना कुचल दूं, आज मुझ पर हमला करने की हिम्मत कर रहे हैं।
हमें मैप कहां से मिला ये सोचने में अपना वक्त बर्बाद मत करो आगिल, बल्कि अपने पापों को याद करने में ये वक्त लगाओ, क्योंकि अब बहुत थोड़ा बचा है। भीम चक्र। डर लग रहा है ना आगिल? ये डर जायज है। सही सोच रही हो तो ये वही हिमबाज का सबसे खतरनाक हथियार है, हिम चक्र, जिसके सिर्फ छूने पर से तेरे हजारों टुकड़े हो जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं मैं? माफी मांग लेती हूँ। माफ कर दो मुझे, मत मारो। जानती हो आगिल कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? वो बच्चे जिन्हें तूने अनाथ बनाया था। क्या मेरे पिताजी को मारने से पहले तूने दया दिखाई थी? बाबा आके बोलो बाबा। मेरी माँ सिर्फ एक हिमबाशी नहीं, तुम्हारी सबसे वफादार दोस्त भी थी। क्या उन पर दया दिखाई थी तुमने? पछतावा है मुझे, पछतावा है। माफ कर दो। तुम पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी आगिल। हमारे पेरेंट्स के अलावा इतने सारे बेगुनाहों की जान ली है तुमने। किस किस से माफी मांगोगी तुम आगिल? तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है आगिल। विवाल, मार दो इसे। चलाओ अपना हिम चक्र और कर दो इसके टुकड़े टुकड़े।